यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं पैरेलल कनेक्टेड सोर्सेज के। तो पैरेलल कनेक्टेड सोर्सेज के न्यूमेरिकल करने से पहले इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर दो सोर्सेज या उससे ज़्यादा अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो करंट सोर्सेज, तो उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये करंट सोर्स का एक सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे दो करंट सोर्सेज आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं और ये पॉइंट ए और बी है। इस पॉइंट ए और बी के अगेंस्ट आपने इक्विवेलेंट इफेक्ट इस दोनों सोर्सेज का निकालना है। तो आप ये देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ये दोनों सोर्सेज आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 7 एम्पेयर की सोर्स और 4 एम्पेयर की सोर्स, ठीक है, ये दोनों 7 और 4 11 एम्पेयर, ठीक है। ये 11 एम्पेयर की इक्विवेलेंट सोर्स यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगी पॉइंट ए बी के अगेंस्ट। यानी अगर मैं ये दो सोर्सेज बनाऊँ तो इन दो सोर्सेज को बनाने के बजाय मैं इनका इक्विवेलेंट एक 11 एम्पेयर का सोर्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस नहीं होगा, यानी 3 एम्पेयर नहीं है इनका, ठीक है। ये अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों सोर्सेज क्या होंगी, ऐड अप हो जाएंगी। इसी तरह अब अगर आप आगे आके देखें, ये 7 एम्पेयर और 4 एम्पेयर की सोर्स दो लगी हैं कनेक्टेड आप इसमें पैरेलल में। लेकिन अब यहाँ पे इसकी निस्बत यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये जो 4 एम्पेयर की सोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन किस सोर्स का लगेगा, जो सोर्स ग्रेटर है, ठीक है, यानी 7 एम्पेयर वाली सोर्स का। तो इनका डिफरेंस आपके पास क्या बनता है, 3 एम्पेयर, और इसकी डायरेक्शन जो ग्रेटर सोर्स थी करंट उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स थी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट ए बी के टर्मिनल के अगेंस्ट जो सोर्स बनेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन वाली होगी, ठीक है। इसी तरह अगर लेट से एक सोर्स आपके पास छोटी वाली अपवर्ड डायरेक्शन में और बड़ी सोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डिफरेंस आपके पास 3 एम्पेयर आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी, ठीक है। अगर दोनों सोर्सेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और रिजल्टेंट जो है सोर्स उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स होगी और उसका मैग्नीट्यूड 11 एम्पेयर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट कन्फिगरेशंस हैं कि जिसमें आपके पास पॉसिबली सोर्सेज कनेक्टेड हो सकती हैं करंट सोर्सेज पैरेलल में, और उनका इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। और अगर लेट से ये 3 एम्पेयर की सोर्स है तो हम इसको इक्विवेलेंटली अगर इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो इसको हम इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड -3 एम्पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर सिर्फ डायरेक्शन आप अपोजिट करें तो इनमें डिफरेंस साइन का आएगा। और इसलिए यहाँ पे अगर हमारे पास ये मल्टीपल सोर्सेज हैं, ठीक है, तो पॉइंट ए बी के अगेंस्ट अगर मल्टीपल सोर्सेज को ऐड करना है तो ये फिनोमिना होगा, जो सी भी दो आपको सेम डायरेक्शन में मिलेंगी वो ऐड अप हो जाएंगी और बाकी जो है वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था बुक में, ठीक है। इसमें लिखा है कि फाइंड द वोल्टेज VAB अक्रॉस द 33 ओम रजिस्टर इन अ फिगर बिलो। ये नीचे एक फिगर दिखाई हुई है, ठीक है। इस फिगर में आपके पास 3 करंट सोर्सेज हैं और एक रजिस्टर है, ठीक है। ये पॉइंट ए और बी हैं, यानी ये वो दो पॉइंट्स हैं जिसके अगेंस्ट रजिस्टर 33 ओम का लगा हुआ है, ठीक है, और इसके VAB के अगेंस्ट वो वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जिसका जो हमने ऊपर देख के आए हैं, ठीक है, उसके मुताबिक यहाँ पर ये 3 आपके पास सोर्सेज थी, 2.5 एम्पेयर की, 1.9 एम्पेयर की और 0.5 एम्पेयर की। तो 2.5 एम्पेयर की सोर्स और 0.5 एम्पेयर की सोर्स, इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, इसलिए ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी, 3 एम्पेयर बन जाएगा। और 1.9 एम्पेयर की सोर्स है वो डाउनवर्ड है, इसलिए ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इन दोनों सोर्सेज में से। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2.5 एम्पेयर, इसको पॉजिटिव हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ये बन गया 2.5 एम्पेयर, और ये नीचे डाउनवर्ड जा रही है इसलिए इसको -1.9 कर दिया, और ये भी अपवर्ड थी इसलिए इसको 0.5 एम्पेयर लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल मिला के जो इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट बनेगा, यानी इस पूरी 3 करंट सोर्सेज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 एम्पेयर की करंट सोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना ली 1.1 एम्पेयर की करंट सोर्स है और 33 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पे ये 1.1 एम्पेयर का करंट, अब ये एक आपके पास सिंपल एक सीरीज़ लूप है, ठीक है। तो आप लूप में आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन मेंशन कर रहा है कि ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे आएगी तो इसकी डायरेक्शन इस रजिस्टर में क्या होगी, अप से डाउनवर्ड्स होगी, ठीक है। तो VAB आपके पास जो यानी वोल्टेज अक्रॉस AB पॉइंट यानी 33 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये हमें ओम लॉ से पता है सिंपल। ये इस सिंगल लूप सर्किट या सीरीज सर्किट में आपके पास करंट सेम होगा, ठीक है, यानी रजिस्टर में ही करंट फ्लो करेगा। तो ये क्या होगा, I/R, ठीक है। करंट हमने निकाल लिया 1.1 एम्पेयर और 33 ओम की रेजिस्टेंस है, तो आपके पास जो वोल्टेज बनेगा VAB के अक्रॉस वो बनेगा 36.3 वोल्ट, ठीक है जी।
तो सेम पैटर्न के ऊपर उसने ड्रिल एक्सरसाइज दी, वहाँ पे क्या था कि रिपीट द अबव एग्जांपल इफ़ द डायरेक्शन ऑफ 2.5 एम्पीयर करंट सोर्स इज़ अ रिवर्स। ठीक है, अगर हमारे पास डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाती है 2.5 एम्पीयर की सोर्स की, 2.5 एम्पीयर की सोर्स कहाँ पे लगी, ये लगी हुई है। ठीक है, तो ये 2.5 एम्पीयर की सोर्स इसकी डायरेक्शन रिवर्स, यानी ये अगर ऑपोजिट हो जाए डायरेक्शन, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा इसका रिजल्ट। तो अब आप देखें हमारे पास ये 2.5 एम्पीयर की और 1.9 एम्पीयर, ये दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, इसलिए इन दोनों को हमने ऐड कर लिया माइनस में। हम माइनस में क्यों लिख रहे हैं, हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन वालों को हमने अपने लिए स्टैंडर्ड रखा कि हम उसको माइनस कंसीडर करेंगे, अपवर्ड वाले को प्लस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो -2.5 एम्पीयर माइनस 1.9 एम्पीयर, ये आपके पास प्लस में आ गया, प्लस 0.5 एम्पीयर। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट जो करंट सोर्स यानी इन तीनों का इक्वलेंट इफेक्ट बनेगा वो कितना आपके पास -3.9 एम्पीयर। ठीक है, अब ये भी आपने पॉइंट ए बी के अगेंस्ट जो आपके पास 33 ओम का रजिस्टर है, इसके अगेंस्ट आपने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं विद दैट करंट प्रोवाइडेड -3.9 एम्पीयर, जिसमें हमने एक करंट सोर्स को क्या है वो फ्लिप कर दिया था। ठीक है, तो ये 3.9 एम्पीयर की सोर्स। अच्छा, अब आप देखें इसमें फ्लिप जब कर रहे हैं ना, तो इसमें बड़ा मैग्नीट्यूड किसका आ रहा है, 2.5 और 1.9। ठीक है, ये दोनों ऐड होके, ठीक है, इनका ये सोर्स बड़ी है कंपेयर टू 0.5 को उसमें से सब्ट्रैक्ट तो कर दिया नहीं हमने, माइनस मतलब 2.5 1.9 ये दोनों इकट्ठी सोर्सेज थी, इनमें से 0.5 एम्पीयर का इफेक्ट जो है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास -3.9 एम्पीयर है। इसका मतलब है डायरेक्शन, इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लूप में करंट को देखूँ, अब मुझे वोल्टेज किसके क्रॉस पूछा है उसने, ए और बी, टर्मिनल ए बी के क्रॉस। ठीक है, तो अगर मैं इसमें करंट के फ्लो को देखूँ जो इसके एरो के हिसाब से वो बता रहा है, तो वो ऑपोजिट चल रहा है ए बी की डायरेक्शन, वो फ्रॉम बी टू ए आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या था आपके पास, ए से बी आ रहा था, इसलिए आपने इसको पॉजिटिव 1.1 कंसिडर किया था। अब लेकिन यहाँ पे ये जो करंट की सिचुएशन है, ठीक है, आफ्टर फ्लिपिंग दैट करंट सोर्स, तो ये करंट डायरेक्शन आपके पास क्या ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, आई इक्वल टू -3.9 एम्पीयर ले रहा हूँ, यानी एम्पलीट्यूड में माइनस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये रजिस्टर की वैल्यू पता है मुझे, करंट की वैल्यू पता है, तो मैं वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये -3.9 इंटू 33 ओहम रेजिस्टेंस होगी, तो -128.7 वोल्ट जो है आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, माइनस डायरेक्शन किस वजह से, माइनस क्यों आ रहे हैं वोल्टेज, करंट की डायरेक्शन जो है ना वो आपके पास ऑपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स। ठीक है।